जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के केवल आज से 5 दिन शेष रह गए हैं, तो साथियों जी जान लगा दीजिए। आइए आज हम लोग देखेंगे जो विवेक सर द्वारा संगम मॉडल पेपर लॉन्च किए गए उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां। इससे पहले साथियों हमने 5 मॉडल पेपर संगम के करा दिए हैं। इन पांचों की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से सारे मॉडल पेपर आपको घोल के पी जाना है। आपकी परीक्षा में री एग्जाम में 4 चांद लगाने के लिए विवेक सर द्वारा जो मॉडल पेपर लॉन्च किए गए उसका आज मॉडल पेपर 6 की हम लोग आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं 6वें मॉडल पेपर की। आप सभी लोग दिमाग को खोल के बैठते रहना और गोली की तरह हम आपको रिवीजन कराएंगे। तो अब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको पुलिस परीक्षा तक नियमित तौर पर मिलता रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है? साथियों, संधि का नाम है क्या? सेडा। ठीक है, CEDAW। तो साथियों इसका जो फुल फॉर्म होता है सेडा का, इसका फुल फॉर्म होता है भैया कन्वर्सेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, जो महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव होते थे उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कहते हैं सेडा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न था, सीधा पेपर में छपता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? साथियों इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को। आइए, मादक पेय पदार्थों में एल्कोहल का मुख्य घटक क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एथेनॉल। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो इग्नाइटेड माइंड्स कौन लिखी गई भैया? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी का एक प्रकार है जो तब होता है जब श्रमिक नौकरियों के बीच संक्रमण कर रहे होते हैं? तो दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण बेरोजगारी बाद में अपना टारगेट करके जरूर बताइएगा। सभी सदस्य जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, मुंबई में स्थित है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किसी जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षक, मतलब एसपी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, शास्त्रीय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम से। ठीक है, देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्यों को हस्तांतरित नहीं किया जाता? तो उसको कहते हैं दोस्तों ऑप्शन डी निगम कर। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स। अगला प्रश्न देखिए, महावीर की शिक्षाओं वाले जैन ग्रंथ का नाम क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आगम सूत्र। क्या है नाम? आगम सूत्र। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा के लिए मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ धन आवंटित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भैया 900 करोड़। कितना? 900 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ सांधे जारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा यस बैंक ने। कौन सी बैंक ने? यस बैंक ने। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, किस राज्य के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन डी मध्य प्रदेश को। ठीक है, आइए जरा 15वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला जो केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। कौन बना है? जम्मू कश्मीर। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 20 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइम अभियान का प्रारंभ किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा में। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान
किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन सी, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, रंगपुर रेलवे स्टेशन किस राज्य की प्रथम रेलवे स्टेशन है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य की प्रथम रेलवे स्टेशन थी। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन 14 मार्च से 17 मार्च तक किस स्थान पर किया गया? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिशेल टेलाग्रैंड को। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 22वां ए रहा, जल्दी से इसका आंसर करिए। 26 मई 2024 को बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान रेमल का नामकरण किस देश ने किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किस देश ने किया? 22 छापिएगा जल्दी, ओमान ने। किसने? ओमान इसका राइट आंसर होगा। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, LVM-3MH द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अभी तक कुल कितने सैनिकों को परमवीर चक्र दिया गया है? साथियों इसका राइट आंसर होगा कितने को दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन डी, 21 सैनिकों को। आइए, गूगल के संस्थापक कौन थे पूछा जा रहा है, तो 25 का राइट आंसर होगा लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन। ठीक है, बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा 120 मिलियन डॉलर की सहायता दी गई? 120 मिलियन डॉलर की सहायता दी जाएगी। इसका राइट आंसर होगा 26 का ऑप्शन सी, विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा। आइए, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के असफलता के कारण नहीं था क्या? ऑप्शन ए, वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1945 में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1974 में। देखते चलिएगा, हर एक प्रश्न परीक्षा में छपने लायक है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका राइट आंसर होगा 850। अगला प्रश्न देखिए, आइए, उत्तर प्रदेश के ने किस देश की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल की सीमा पर। आइए, भारत सरकार द्वारा बाल श्रम निवारण अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? 32 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन ए, वर्ष 2006 में। भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों, सीधा पेपर में छपते हैं। आइए, रट लेना है हर एक प्रैक्टिस सेट, इन 15 प्रैक्टिस सेट को घोल के पी जाना, एक सुबह एक शाम। आज 6वां है और बचे हैं साथियों 11, कितना बचे हैं? 9 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं, तो 3 दिन में समाप्त। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 34 द राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ष 1952 में। आइए, रियलिस्टिक 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? दोस्तों 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान में। कहां पर किया गया? कजाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, इसका क्या था? 34। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1952। ठीक है भैया, 34 भी 35 भी। आइए, 36वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस संगठन ने लॉन्च किया? क्या हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया? बताइए कौन सी ने? 36 का बताइए, ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। 37वां प्रश्न देखिएगा, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान प्रारंभ किया? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आइए, ई कॉमर्स कंपनी ने भारतीय खुदरा कंपनी फ्यूचर ग्रुप में हिस्सेदारी हासिल कर ली है, बताइए किसमें? तो 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेजॉन के साथ। अब देखिए यहां पर साथियों 38 प्रश्न आपके जो है जीके के समाप्त होते हैं। वीडियो रोकिए और लिखिए 36 छठे मॉडल पेपर से संगम बैच वाले आपका जीके का टारगेट कितना रहा आज का?
फिर इसके बाद हम लोग हिंदी पर कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, आइए हिंदी देखिएगा, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? इसका राइट आंसर होगा 39 का ऑप्शन सी, पंजाबी से। देखते चलिएगा, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। किसमें नहीं है व्यक्तिवाचक? तो केवल लेखक में नहीं है। ठीक है, बाकी गंगा, भारत, त्रिपिटक ये साथियों कैसी हैं? व्यक्तिवाचक। लेखक कैसा है? लेखक जातिवाचक होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए। देव देवी, कांत कांति, मामा मामी, गधा गधी, बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांत का कांति थोड़ी होता है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है दोस्तों? 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रतीक। नदी का नदियों, साधु का साधुओं, घर का घरों। लेकिन जो है प्रतीक एक वचन में सदा उपयोग होता है, प्रतीक का प्रतीक नहीं हो सकता। आइए 43वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म व्यंजन होते हैं सा और हा। तो साथियों ये वाला हो जाएगा सा व हा। ये तीनों क्या होते हैं? चारों उस ऊष्म व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। तो साथियों इसका राइट 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्न में से सर्वनाम शब्द है कौन सा? बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी, मैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से विशेषण शब्द है कौन सा? 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उचित। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? 46 का हो जाएगा भैया ऑप्शन सी, पूर्वकालिक क्रिया। उसने टेढ़ी चाल चली, कौन सा कारक है इसमें? बताइए। 47 ऑप्शन डी, कर्ता कारक रहेगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वर्षा के कारण वह पूरी तरह से भीग गया, दिए गए वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। इसमें कौन सा काल है? बताइए जल्दी से। 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, में कौन सा वाच्य? बताइए। 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कृत वाच्य। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए। 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, खजूर। गड़बड़ घोटाला में कौन सा शब्द है? बताइए। गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? साथियों 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, देशज। जलाशय का पर्यायवाची बताइए। 52 ऑप्शन डी, पद्माकर। ठीक है, रत्नाकर किसका होता है? समुद्र का। ठीक है, जलाशय का पर्यायवाची ऑप्शन डी होगा 52 का। 53 देखिए, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमासे दान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हास्य रस है। इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताइए जल्दी से। 54 ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। आजन्मा का दूसरा अर्थ क्या होगा? 55 इज द राइट आंसर ऑप्शन बी, ईश्वर। ठीक है भैया, 55 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 56 देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द बताइए। 56 ऑप्शन डी, आंसू कवि कहेंगे। ईद का चांद होना मतलब दिखाई ना देना, यही हो जाएगा 57 का ऑप्शन बी, बिल्कुल गुरुजी। आइए, चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं कौन से? बताइए। तो चपला मीन्स होती है बिजली और चपल मीन्स होता है तेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, आमरण शब्द में प्रारंभ में लगी आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? दोस्तों इज द राइट आंसर 59 ऑप्शन बी, उपसर्ग। आमरण में आ जो है वो उपसर्ग होगा, और उपसर्ग और प्रत्यय सदैव शब्दांश कहलाते हैं। उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 60 इज द राइट आंसर ऑप्शन बी, औता। प्रत्यय बाद में लगेगा ना। सूक्ति का सही संधि विच्छेद करिए, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सु प्लस उक्ति। आइए, अकाल पीड़ित में समास बताइए कौन सा होगा? 62 इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य। इस प्रश्न में
बताइए। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही किस में लिखा गया है? मात्रहीन को कैसे लिखा जाता? एक ही प्रश्न को अलग अलग ढंग से लिखा गया है, बताइए मात्रहीन कैसे लिखा जाता? मात्रहीन लिखा जाता दोस्तों ऑप्शन डी जैसे। आइए, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? 65 सी वाला अल्प विराम। राम घर आया। घनाक्षरी छंद है किसका? बताइए। 66 ऑप्शन बी वर्णिक का। कलकल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन री, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए। कलकल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन री, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? 67 सी होगा भैया अनुप्रास। कलकल का जहां पहले शब्द की आवृत्ति, जहां शब्द के पहले वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है भैया, बात समझ में आई? आइए 68 प्रश्न देखिए। 68वां, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो 68 का हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, नागरी प्रचारणी सभा ने। 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? बताइए। 69 ऑप्शन ए भूषण। तुलसीदास के रचनाकार हैं कौन? ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साथियों, यहां जो है यहां से गद्यांश शुरू हो रहा है। गद्यांश से 5 प्रश्न हर एक शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आंसर आप लोग फटाक से लगा देंगे और 10 नंबर अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। परमाणु की महाशक्ति का विध्वंसकारी रूप मनुष्य के हिरोशिमा तथा नागासाकी में देखा गया और उसे चिंता हुई कि उसे उसके प्रयोग की दिशा में बदली गई तो गड़बड़ी भयानक परिणाम होंगी। भारत ने सदैव इस बात का प्रत्ययन किया है कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग विनाशकारी कार्यों के लिए ना किया जाए, केवल लोक मंगल के लिए उसका उपयोग हो। अब परमाणु ऊर्जा मनुष्य के लिए कल्याण के लिए इसका उपयोग हो, कल्याणकारी उपयोग में विविध रूप से आने लगी। हल्के विस्फोट से सुरंग बनाने, खान खोदने और चट्टान तोड़ने आदि कार्यों में इसका उपयोग हो रहा है। कृषि विज्ञान में भी परमाणु संबंधी अनुसंधान अनेक रूप में हो रहा है। फलों और पौधों की नस्लों पर समृद्ध करके और रोगों में रक्षा करके उपज को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। चिकित्सा विज्ञान ने भी इन अनुसंधानों का लाभ उठाया है। कैंसर जैसे प्राणघाती रोग ने उपचार में परमाणु में से बहुत सहायता मिलती है। अब देखिए इसके आंसर। मनुष्य को किस बात की चिंता हुई है? 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा के प्रयोग की दिशा ना बदलने से होने वाले भयानक परिणामों की। 72 देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है? तो 72 का ऑप्शन सी होगा, कैंसर की रोग के लिए। 73 देखिएगा दोस्तों, इन अनुसंधानों का लाभ उठाया है, वाक्य में रेखांकित पद है कौन सा? बताइए। उठाया कैसा पद है? 73 ऑप्शन बी क्रिया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है? 74 का राइट आंसर ऑप्शन डी, शिक्षा क्षेत्र में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा प्रा उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? तो 75 ऑप्शन बी, प्रत्युच्चर में। ठीक है, प्रत्युत्तर में। साथियों, यहाँ पर 75 प्रश्न मैंने आपको करा दिए। 6वां मॉडल पेपर यहाँ हमारा समाप्त होता है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जीके के 38 प्रश्न थे, हिंदी के साथियों 37 प्रश्न थे। दोनों का टारगेट ईमानदारी से लिखिएगा। आज के मॉडल पेपर में आज का आपका कितना टारगेट रहा? फिर मिलते हैं शाम को हिंदी के साथ, तब तक रीजनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।